छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में करोड़ों के विकास कार्य पारित, लाखों रुपए की लागत से होगा सड़कों की मरम्मत और रीकारपेंटिंग का कार्य। मंगलवार को छावनी परिषद की बोर्ड बैठक छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार के अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया सहित छावनी परिषद के विद्युत जल फोरमैन सतीश कुमार, ओवसियर विश्वेंद्र सिंह, सफाई अधीक्षक रवि प्रवीण कुमार, संजय शर्मा आदि उपस्थित थे। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान नसीराबाद छावनी के सिविल एरिया क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जाने पर चर्चा करते हुए उन्हें पारित किया गया। बैठक के दौरान पूर्व बैठक के पश्चात करवाए गए विकास कार्यों को अनुमोदित किया गया, साथ ही नए विकास कार्य भी पारित किए गए। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद सिविल एरिया क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और रीकारपेंटिंग का कार्य करवाया जाएगा, जिसमें करीब 64,58,000 रुपए की लागत आएगी तथा जिन क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और रीकारपेंटिंग का कार्य किया जाएगा उनमें हनुमान चौक से शहीद स्मारक, सदर बाजार से फ्रामजी उद्यान के दक्षिणी छोर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक, अंबेडकर सर्किल से 5 बत्ती चौराहा, चवन्नी लाल रेस्टोरेंट से कालीमाई चौक, जामा मस्जिद से एमडी टावर तथा सिटी थाना से मोतीलाल चौराहा तक की सड़क शामिल हैं। इनके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी अस्पताल तक सीसी रोड और नाली की मरम्मत सहित नाला निर्माण कार्य, छावनी क्षेत्र के 3 स्थानों पर नाला और पुलिया निर्माण, जिनमें करीब 6 लाख की लागत से नेहरू उद्यान पर नाला निर्माण, करीब 9 लाख रुपए की लागत से महाराणा प्रताप चौक के निकट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास नाला निर्माण, करीब 3 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल पर पुलिया एवं नाला निर्माण शामिल हैं। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद छावनी के विभिन्न क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट से मरम्मत का कार्य भी करवाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 61,82,000 रुपए है, जिनमें 3,78,000 रुपए की लागत से जोधपुर स्वीट से मदर डेयरी वाली सड़क, 9,92,000 रुपए की लागत से हवा चक्की मोहल्ला में रिपेयर, 11,25,000 रुपए की लागत से फ्रामजी चौक से अग्रवाल मोहल्ला, 11,22,000 रुपए की लागत से गणेश चौराहा से 12 कोट तक, 14,26,000 रुपए की लागत से चौकड़ी मोहल्ला में, 8,38,000 की लागत से कालीमाई रोड तथा 3,01,000 रुपए की लागत से गोदाम मंडी के निकट वाली सड़क शामिल है। सौंदर्यकरण की दिशा में चर्चा करते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर सड़कों के दोनों तरफ बिजली के पोल और 100 वॉट की एलईडी लाइट भी लगाई जाएगी, जिस पर करीब 41,72,000 रुपए की लागत आएगी। मुख्य रूप से दैनिक अपशिष्ट निपटान परियोजना पर चर्चा करते हुए उसे भी शीघ्र ही लागू किए जाने पर सहमति बनी, जिसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगी, जिसमें स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत करीब 1 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान राशि छावनी परिषद को प्रदान की गई है। शेष राशि छावनी परिषद द्वारा वहन की जाएगी। इसमें 75 लाख रुपए की मशीनरी क्रय की जाएगी तथा शेष 75 लाख रुपए अवसंरचना में खर्च होंगे। गत दिनों रामसर मार्ग डंपिंग ग्राउंड पर पुराने कचरे के बायोरेमेडिएशन के कार्य में लापरवाही भारत ने पर मैसेज गैरोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी बोर्ड मीटिंग में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि उक्त फर्म द्वारा अभी तक बायोरेमेडिएशन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि 13 जुलाई से लेकर 6 नवंबर तक उक्त फर्म को 9 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनका फर्म द्वारा कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें बोर्ड मीटिंग में उपस्थित होने हेतु सम्मन भेजा गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि आगामी 30 नवंबर तक वह कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें और कार्य को गति प्रदान करते हुए शीघ्र ही इस कार्य का निपटान करें, अन्यथा उक्त आदेश रद्द कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए मशीनरी भी नहीं लौटी जाएगी। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि वह नसीराबाद शहर को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तथा आम जन का सहयोग भी अपेक्षित है। आज 18 तारीख को छावनी परिषद की साधारण बोर्ड बैठक बुलाएगी, तो जिसमें ब्रिगेडियर हरीश कुमार और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया भी शामिल हैं और प्रेस के मेरे साथी भी थे। तो इसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो शहर को आगे विकसित कैंटोनमेंट बनाने की रूपरेखा को तैयार करेंगे। सबसे बड़े निर्णय लिया गया कि जैसे पहले पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने 1 करोड़ 42 लाख की लागत से अलग अलग वार्डों में सड़कों बनाने का काम शुरू करा था और लगभग वो 26 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तो इस बोर्ड मीटिंग में भी हमने 1 करोड़ 25 लाख की लागत से नई सड़कें बनाने का काम पारित करा है। इसमें मुख्य बाजार में जो सड़कें खराब हैं, जहाँ वो फ्रामजी रोड पे हो, जहाँ वो स्टेशन रोड पे हो, और हॉस्पिटल के सामने की, ये भी सड़कों को शामिल करा गया है।
और कुछ वार्डों की सड़कें भी शामिल करेगी। तो दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि अभी हमने देखा कि हमने जैसे फूलसागर लेक के पास हमने नई स्ट्रीट लाइट लगाई है, तो अभी कोटा रोड, दराटू रोड और स्टेशन रोड पे नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम ऑलरेडी चालू है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इसी के स्तर पे पूरे शहर में नई स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है और अगले 2 महीने में पूरे शहर में नई स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाए जाएंगे और 45 लाख रुपए पार करे हैं और छावनी परिषद ने इसके लिए। इसके साथ ही शहर के जितने भी प्रमुख रास्ते हैं आने के लिए, वहां पे गेंट्री बोर्ड्स लगाने की प्रस्ताव को पारित करा है। जैसे कि अब जब अजमेर से अब नसीराबाद की तरफ आते हैं, वहां पे एक जो छावनी ने हरे रंग का बोर्ड लगाया, ऐसे ही सारे चारों मुख्य रोड, कोटा रोड, स्टेशन रोड, दराटू रोड और रामसर रोड पे भी ऐसे गेंट्री बोर्ड नए लगा दिए जाएंगे। तो इसके लिए 28 लाख रुपए की लागत से प्रस्ताव को पारित करा गया है। इसके साथ ही जो पटेल गार्डन को जाता हुआ रास्ता है, उसमें विक्टोरिया लाइट्स पहली बार छावनी परिषद में लगेंगी, जिससे छावनी परिषद की सुंदरता बढ़ के आएगी और चपाटी के जाने वाला, जो चपाटी नहीं बन रही है, उसके जाने वाला रास्ता और सौंदर्यीकरण होगा। तो उसमें विक्टोरिया लाइट्स लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। आखिरी में बताना चाहता हूं कि जो अभी ट्रेंचिंग ग्राउंड के ऊपर हमारा एक बहुत बड़े स्तर पे एक प्लांट लगने जा रहा है, उसी के स्तर पे ही जो हमारा डेली का कचरा होता है, अभी वो वहां इकट्ठा हो रहा है। तो उसी को कचरे को निस्तारण के लिए डे टू डे बेसिस के लिए भी 1.5 करोड़ की लागत से हम एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो 2-3 महीने में वो प्लांट लग जाएगा, ताकि शहर एक स्वच्छ सुंदर कैंटोनमेंट बन सके और शहर की सुंदरता बढ़ सके और शहर के निवासी एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में जी सके। धन्यवाद।